तो हम सभी देखते हैं कि राइजो और वेजिटा भी समारा और ओसोनाई के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और तभी वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, तो चलो राइजो, समय आ चुका है इस लड़ाई को खत्म करने का और इन गॉड्स को दिखाने का कि आखिर ये हम साइंस के सामने क्या है। वेजिटा ये बोलने के बाद ओसोनाई की तरफ बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ता है और तभी राइजो भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए समारा के ऊपर अपना एक जोरदार हिट करता है, जिससे तभी वहां पर दो काफी बड़े धमाके होते हैं। समारा और ओसोनाई वो दोनों ही काफी दूर जाते हुए अपने आप को संभालते हैं और तभी समारा कहता है, ओसोनाई, समय आ चुका है इन साइंस को गॉड्स की ताकत दिखाने का। ये बोलने के बाद वो चारों ही आपस में बहुत जोरों से टकराते हैं, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ हम सभी गोकू और कागुया को देखते हैं। वो दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर हावी होने लगते हैं। गोकू कागुया के ऊपर अपने जोरों का हमला करता है, जिसके कारण कागुया काफी दूर जाकर गिरता है। पर गोकू जैसे ही दोबारा कागुया के ऊपर अपना हमला करता है, कागुया पलक झपकने से पहले ही गोकू के सामने से उसके ऊपर अपना एक जोरदार पंच करता है, जिसी के कारण गोकू भी बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन गोकू दोबारा खड़ा होता है और वो कहता है, मैं ये तुमसे दोबारा बोल रहा हूं, कागुया रुक जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम इकलौते वो सैयन हो जो कि हमारे खिलाफ जा रहे हो। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते कागुया। लेकिन तभी कागुया मुस्कुराते हुए कहता है, गोकू, आखिर तुमसे भला किसने कहा कि मैं अकेला सैयन हूं जो कि तुम्हारे खिलाफ है। अभी तो बस कुछ ही समय बीता है, समय आने का इंतजार करो और भी सैयन तुम्हारे ही खिलाफ खड़े होंगे। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है, पर तभी कागुया गोकू के ऊपर अपना एक जोरों का हमला करता है, जिसे रोकते हुए गोकू काफी पीछे हटता है और वो कागुया के ऊपर अपनी एक खास एनर्जी की मदद से हमला करता है। लेकिन कागुया गोकू के वार को बिल्कुल भी नहीं रोकता और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन कागुया को गोकू के वार से कुछ भी नहीं हुआ होता, जो देखते हुए गोहान भी कहता है, आखिर भला ये कैसे मुमकिन है। मैं महसूस कर सकता हूं कि डैड काफी ताकतवर बन चुके हैं, लेकिन वो सैयन कागुया वो डैड के हमलों को आखिर कैसे झेल पा रहा है। जो सुनकर ब्रोली भी कहता है, पता नहीं गोहान, लेकिन कागुया को देखते हुए मैं इतना तो समझ चुका हूं कि वो काफी ताकतवर है और कागुया को हराना शायद ये गोकू के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। जो सुनकर गोहान भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि
गोकू लगातार एक के बाद एक कई सारे पंच करता है कागुया के ऊपर, लेकिन कागुया को उन सभी पंच का कोई भी असर नहीं होता। और तभी गोकू अपनी ताकत को बढ़ाते हुए कागुया के सामने से उसके ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि कागुया इस बार गोकू के पंच को रोकते हुए कहता है, गोकू, तुम मुझे इस तरीके से चोट नहीं पहुंचा पाओगे। ये कहने के बाद वो गोकू को पकड़ते हुए काफी दूर फेंक देता है। और तभी कागुया कहता है, मेरे कहने का मतलब है, जब तक तुम मुझे जान से खत्म करने के लिए अपना हमला मुझ पर नहीं करोगे, तुम मुझे छोटी सी खरोच भी नहीं पहुंचा पाओगे, समझे? ये बोलने के बाद कागुया चिल्लाते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है। और तभी वो गोकू के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करता है, जो हमला सीधे जाते हुए गोकू से जा टकराता है, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन कागुया धुएं की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और कागुया कहता है, यह बात है, मुझे तुम्हारा यह अंदाज पसंद आया, गोकू। और तभी हम देखते हैं कि गोकू उस हमले से बच चुका होता है। और तभी गोकू कहता है, तुम जैसा सैयन ही एक सैयन को खत्म करने के बारे में सोच सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं। जवाब दो मुझे कागुया कि आखिर तुम भला ये सब क्यों कर रहे हो? इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा, तुम मुझे बता सकते हो? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो आखिर इसका भला क्या ही फायदा? तुम साइंस एक कभी नहीं हुए हो, ना ही आगे चलकर हो सकते हो। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। पर तभी कागुया कहता है, दूसरे सुप्रीम ओमनी गॉड, जो कि एक सैयन है, उन्होंने मुझे सारी सच्चाई साइंस के बारे में बता दी थी। तुम्हें क्या लगता है गोकू कि सभी सैयन एक है? हरगिज़ नहीं। तुम अपनी आंखों के सामने देखते हो कि हर एक सैयन अपने आप को एक दूसरे से ऊपर रखने की कोशिश करता है। कोई कहता है कि वो रॉयल ब्लड सैयन है, कोई बोलता है कि वो लेजेंडरी सैयन है, कुछ कहते हैं कि वो हेरोइक सैयन है, और कुछ प्राइमल सैयन। सैयन हमेशा से ही एक नहीं रहे गोकू। तुम जरा इस बात को खुद सोचो, हमारी सैयन प्रजाति कितनी बड़ी थी। लेजेंडरी, प्राइमल, हेरोइक, ये सारे सैयन अगर उस समय पर एक साथ हो जाते तो क्या हमें आज ये सब करना पड़ता? बिल्कुल भी नहीं। बरसों पहले ही अगर हम एक साथ हो चुके होते तो उन गॉड्स की हिम्मत नहीं होती हमारे विरुद्ध जाने की। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपना फैसला ले चुका हूं और मेरे इस फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। ये बोलने के तुरंत बाद ही कागुया अपनी ताकत को पहले से ज्यादा बढ़ाता है और तभी वो गोकू के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए कागुया के पंच को रोक लेता है
और तभी गोकू कहता है, हो सकता है कि तुम एकदम सही कह रहे हो कागुया, लेकिन फिर भी मैं जितने साइंस को जानता हूं हम एक साथ हैं, और मैं अपनी इस ताकत में तुम्हें भी अपने साथ मिलाकर रहूंगा। जो सुनते सुनते कागुया मुस्कुराते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है और गोकू भी, जिसके बाद हम सभी राइजो को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके समारा के ऊपर हावी होने लगता है। राइजो उसके चेहरे को पकड़ते हुए जमीन पर काफी जोरों से दे मारता है और तभी राइजो कहता है, ये तुम्हारी बदनसीबी है गॉड कि तुमने मेरा सामना तब करना चाहा जब लॉर्ड अकुमो ने मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के लिए बोल दिया है। यह सुनने के बाद समारा राइजो के ऊपर अपना एक हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन राइजो अपनी पावर को बढ़ाते हुए समारा के एक हाथ को पकड़ते हुए उसका हाथ वहीं पर तोड़ देता है, जिससे समारा को काफी दर्द होता है। लेकिन राइजो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और वो घुमाते हुए समारा को हवा में उछाल देता है और तभी राइजो अपनी ताकतवर एनर्जी समारा की तरफ रिलीज करता है। राइजो का हमला जैसे ही समारा से टकराता है, हम देखते हैं कि तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और राइजो के हमले के कारण समारा वहीं पर खत्म हो जाता है, जो देखते हुए ओसोनाई काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, नहीं समारा, इस सैयन ने इतनी आसानी से उसे। पर तभी वेजिटा भी ओसोनाई के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिससे ओसोनाई काफी दूर जाकर गिरता है और तभी वेजिटा कहता है, अपना ध्यान यहां पर रखो समझे, क्योंकि तुम इस समय पर मेरा सामना कर रहे हो और अगर तुमने एक और बार इस लड़ाई से अपना ध्यान भटकाया तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। जो सुनकर ओसोनाई गुस्से के साथ कहता है, अच्छा सैयन, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा सैयन कीड़ा मुझ जैसे सैयन गॉड को, मुझ जैसे गॉड को खत्म कर सकता है, तो अब इसे संभालो। ये बोलने के बाद ओसोनाई अपनी ताकत को अपनी चरम सीमा पे पहुंचा देता है और वो वेजिटा की तरफ अपना सबसे ताकतवर वार करता है, जो देखकर वेजिटा मुस्कुराता है और वो भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए फाइनल फ्लैश अटैक करता है ओसोनाई की तरफ। उन दोनों के वार एक दूसरे से बहुत जोरों से टकराते हैं, लेकिन वेजिटा का फाइनल फ्लैश ओसोनाई के हमले के ऊपर भारी पड़ जाता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उस हमले के कारण वेजिटा काफी पीछे हटता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस धमाके के बाद ओसोनाई का भी नामो निशान वहां से मिट चुका होता है। ये सभी देखते हुए गोहान काफी ज्यादा खुश होता है, पर तभी ब्रोली कहता है, गोहान ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि ये लड़ाई अभी भी बाकी है। और तभी हम ताइजू को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है।